हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो क्या है? वामपंथी आंदोलन, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्टीज मूवमेंट। कई बार जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये वामपंथ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ में नहीं आता है। अक्सर न्यूज में ये वामपंथ जैसी चीजें जो हैं वो आती हैं। तो आज इस लेक्चर के थ्रू हम दोनों चीजें समझेंगे, साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि एग्जाम में आपके क्या क्या एमसीक्यू में आ सकता है। तो क्या तैयार कर लीजिए भाई, वीडियो को शुरुआत में या वीडियो को देखते समय अपना पेन और अपनी जो नोटबुक है वो तैयार कर लीजिए और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए, लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिक्स को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लें। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखो, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, वामपंथी राजनीति यानी कि लेफ्टीज पॉलिटिक्स उस विचारधारा को, यानी कि उस, आप कह सकते हो किसको, आइडियोलॉजी को कहते हैं। विचारधारा क्या होगा, इसका इंग्लिश मतलब आइडियोलॉजी को कहते हैं। जो समाज, मीन्स जो हमारी क्या है बच्चों, सोसाइटी है, सोसाइटी को बदलकर उसमें सर्वाधिक आर्थिक समानता लाए, यानी कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है। तो आपको मोटा मोटा ये समझना है कि जो लेफ्टीज पॉलिटिक्स है, यानी कि वामपंथी जो राजनीति है, वो जहां पर भी, जिस कंट्री में भी होती है, वहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है। या सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को इम्फसाइज किया जाता है, यानी कि सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी को दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके देश में 10 लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो 10 की जो इक्वालिटी है इकोनॉमिक, वो सेम हो गया, तो 10 के 10 मिडिल में आएंगे, या 10 से 10 क्या आएंगे, रिच में आएंगे। ऐसा नहीं कि अमीर हो या कोई ज्यादा जिसके पास पैसे हो। फिर दूसरा अगर हम देखें, जो सेकंड आइडियोलॉजी या सेकंड ग्रुप है आपका, जिसको बोलते हैं दक्षिण पंथी राजनीति, यानी कि राइटिस्ट पॉलिटिक्स, जो ये राइट विंग लिखा हुआ है, उस विचारधारा को यानी कि आइडियोलॉजी को कहते हैं, जो सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक असमानता को अपरिहार्य, प्राकृतिक और सामान्य और आवश्यक मानती है। यानी कि अगर मैं एक प्रिसाइज में आपको समझाने की कोशिश करूं कि जो राइट पॉलिटिक्स के लोग हैं या जो दक्षिणपंथी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि जैसे आपकी जो भी आपकी क्या है नेशन है, उस नेशन में क्या हो, अलग अलग आपके जो लेवल्स के प्लेयर हो। जैसे कि एक एक ऐसा ए पर्सन हो जिसकी इनकम फॉर एग्जाम्पल महीने की 5,000 रुपये हो। कोई एक ऐसा आपका पर्सन हो जिसकी महीने बी की इनकम जो है वो 10,000 रुपये हो। और कोई एक ऐसा भी पर्सन होगा जिसकी महीने सी की इनकम जो होगी वो महीने की 1 लाख रुपए होगी। ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर इस तरीके से जो दक्षिणपंथी राजनीति को या राइटिस्ट पॉलिटिक्स को मानते हैं, वो कहते हैं कि सोसाइटी में ऐसे अलग अलग लेवल के क्या होंगे, पर्सन होते हैं, जो कि एक नेचुरल चीज है। ठीक है। तो साफ सी बात कहने की यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके उस कंट्री के क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा रिसोर्सेज को वो उतनी अच्छी तरीके से क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा या यूज करेगा। लेकिन यहाँ एक और बात आपको समझिए कि राइट पॉलिटिक्स में कभी ये नहीं कहते कि ए वाला जो है वो सी नहीं बन सकता। बन सकता है अगर उसमें कैपेबिलिटी है, उसको ऐसा मदद मिल जाती है। तो वामपंथी में ए बी सी सब बराबर होंगे। बट अगर आप दक्षिणपंथी राजनीति या राइटिस्ट पॉलिटिक्स की बात करें, तो उनकी आइडियोलॉजी में कहते हैं कि भाई, असमानता होना किसी भी सोसाइटी में कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। राजनीति के संदर्भ में वाम और दक्षिण शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। यानी कि जो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि जो आपके ये हैं राइट और लेफ्ट जो वर्ड्स हैं, ये किस रेवोल्यूशन के बाद या सबसे ज्यादा इसका जो प्रैक्टिकल यूज हुआ वो किस में हुआ, तो आप टिक करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ। उम्मीद है यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आपके एमसीक्यू में जो है बच्चों, एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी चीज से आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए। अब अगर आगे बढ़े, स्टेट्स जनरल यानी कि स्टेट जनरल नामक एक संसद में सम्राट को हटाकर गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष चाहने वाले व लाने वाले लोग अक्सर वाम तरफ बैठते हैं। यानी कि किस साइड बैठते हैं, आपके लेफ्ट साइड बैठते हैं। ठीक है। यानी कि हम मान लेते हैं कि ये आपके एक राजा साहब बैठे हुए हैं, उसके राजा साहब के लेफ्ट की तरफ हमेशा कैसे लोग बैठेंगे या बैठते थे संसद में,
जो गणतंत्र, जो हमारा देश है इस समय, गणतंत्र हो गया, सेकुलर हो गया, वो लाना चाहते थे। और राजा के समर्थक, यानी कि जो उनके राजा के किधर बैठते थे, राइट हैंड साइड पे बैठते थे, वो दक्षिण की ओर बैठते थे, यानी कि राइट हैंड साइड पे बैठते थे, बस इतना है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणपंथी बोलते थे। ठीक है, तो यहां से भी आपको लेफ्टिज्म और राइटिज्म में क्लियर हो रहा होगा। आधुनिक काल में समाजवाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिज्म, और साम्यवाद, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिज्म, से संबंधित विचारधारा जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो वामपंथी राजनीति की संख्या दी गई है। यानी कि आपको समझना है कि जो भी आपके वामपंथी लोग हैं, वो इन दो आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा क्या प्रमोट करते हैं, यानी कि समाजवाद, सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, जो कि है भी हमारी कंट्री में, और साम्यवाद और कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं। भारत में अगर हम बात करें कि क्या हमने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही सीखा है वामपाद, या राइट और लेफ्ट आपका वामपाद हो गया, वाम लोग हो गए, ऐसा नहीं है। इतिहास क्या कहता है कि भारत में प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल मतलब एंशिएंट इंडिया में ही, चोल साम्राज्य में दो वर्ग हुआ करते थे। तो देखो यहां से एक आपका बच्चों क्या तय हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चन तय हो गया। एमसीक्यू क्वेश्चन क्या तय हुआ, वो आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि किस एंशिएंट इंडिया के साम्राज्य काल में दो ग्रुप हुआ करते थे, जो वामपंथी यानी कि लेफ्टिज्म और राइटिज्म को के जैसे ही हुआ करते थे। जो आप टिक करके आएंगे बच्चों, चोल साम्राज्य। अब देखिए चोल साम्राज्य में दो वर्ग क्या बता रहे हैं इतिहासकार, कि वेलंगे और इडिंगे जो है वे दो ग्रुप आपके हुआ करते थे। अब देखो यहां से भी ये सीधा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको एग्जामिनर जो है ये दोनों वर्ड दे देंगे और पूछेंगे इस दोनों वर्गों का संबंध किस वंश से या किस डायनेस्टी से है। तो भाई आप क्या टिक करके आएंगे, चोला डायनेस्टी से इन दोनों शब्दों का संबंध है, ये वर्गों से। यहाँ पे वही है, राजा के समर्थक उनके दाएं बैठते थे, जैसे कि उसमें था वामपंथी में जो भी पढ़ाया था इसके पहले। और वालों को वेलेंग कहते थे, यानी कि ये आपके क्या हो गए, ये आप कह सकते हो राजा के समर्थक, यानी कि राइट वाले हो गए। और ये जो राजा के अपोज में हुआ करते थे, लेफ्ट, जबकि राजा के विरोधी और उनके बाएं बैठने वालों को इडंगे संज्ञा दी गई थी। औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो बच्चों ये आपने लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करो। फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बटा। भाई हमारे यहाँ कहते हैं कि 17वीं और 18वीं, ध्यान रखिएगा, 17वीं सदी और 18वीं शताब्दी में आप ये मान के चलें कि हमारे यहाँ क्या हुआ भाई, औद्योगिक क्रांति बहुत अच्छी तरीके से क्या हुई, आपकी बढ़ी। जब ये औद्योगिक क्रांति बढ़ी तो आपके इसका जो आउटकम था, आप मान के चलें कि दो ग्रुप हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, एक ग्रुप जो था वो आपका क्या बना, पूंजीपात, यानी कि आप कह सकते हो बिजनेसमैन, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको हमने इस ग्रुप में रखा। और मजदूर जो कि उनकी फैक्ट्रियों में क्या थे, आपके काम करने वाले लोग थे। ठीक है, ये आपको एक ध्यान में रखना। तो ये दो ग्रुप आपके बने। फिर मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन, ये नाम भूलिएगा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इतिहास में, 1919 भी याद रखिएगा। तो व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बॉल्शेविक द्वारा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की। तो देखो एक ये आपके नोटबुक में लिख लो, वीडियो को पॉज करके, एमसीक्यू में ये सीधा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। कैसे बनेगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो कब की गई और किसके द्वारा की गई थी। तो 1919 व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी वॉल्शेविक के द्वारा की गई। फिर 1848 में फिर देखते हैं साम्यवाद, मैंने पहले जो बताया था वर्ड साम्यवाद भूलो नहीं, साम्यवाद कहाँ गया, कम्युनलिज्म या कम्युनिज्म। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है, कम्युनिज्म है क्या, समाजवाद जो है क्या, बड़े भारी भारी शब्द है ये। एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो संरचनात्मक स्तर है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल लेवल है, पर एक समानता मूलक एवं वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना की गई है। यानी कि समाजवाद आपको ये मानना है, कम्युनिज्म में मानना है कि आप किसी भी वर्ग को बिलोंग करते हो, आपके लिए सबके लिए, यानी कि सब लोग यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे, सब इक्वल होंगे, कोई अमीर नहीं, कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं, कोई बहुत ज्यादा अमीर, ये मानते हैं। अब अगर हम भारत में बात करें तो बम्बई, कोलकाता, लाहौर, मद्रास, कानपुर आदि स्थानों पर
साम्यवादी संगठन यानी कि कम्युनिस्ट एसोसिएशन का निर्माण। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था जो धीरे धीरे हमारे यहाँ क्या हुआ था, उस समय बना था। फिर देखिए कुछ आपके जो कम्युनिज्म को या साम्यवाद को प्रमोट करते थे, जैसे कि नवयुग बंगाल के संपादक मुजफ्फर अहमद। सोशलिस्ट, ये बंबई से होते थे प्रकाशित, M.A. डांगे। इनकलाब, ये लाहौर से प्रकाशित होता था, इसके जो एडिटर थे वो गुलाम हुसैन थे। ऐसे ही मद्रास में सिंगार वेल्लू चट्टियार ने मजदूरों और कृषकों के लिए यानी कि लेबर्स और फार्मर्स को समर्थन एवं प्रोत्साहन देने के लिए साम्यवाद विचारधारा को बढ़ाया। तो आप कह सकते हो कि ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, इसको आप लोग रट्टा मार लेंगे, पूछ सकते हैं आपसे कौन कौन से न्यूज़पेपर साम्यवाद कम्युनिज्म को प्रमोट करते थे। तो आप टिक करेंगे कि नवयुग जो कि मुजफ्फर अहमद ने किया था, सोशलिस्ट जो कि M.A. डांगे ने किया था, इनकलाब जो कि गुलाम हुसैन इसके एडिटर थे, ये लोग इस चीज को प्रमोट करते थे। तो ये जो मैंने आपको फैक्ट दे रखा है, ये भी एक आपके लिए MCQ क्वेश्चन तैयार हो गया, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए भारत में इस विचारधारा को, वामपंथी को मुख्यतः दो रूप में बांटा गया है, जो भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एक है आपका साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म हो गया, और समाजवाद यानी कि सोशलिज्म हो गया। तो देखो सोशलिज्म को तो हमने अपने किसमें ही खुद ही कर रखा है, DPSP में हमने इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की। ठीक, चलिए तो यहाँ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धीरे धीरे हम लोग और इसके आगे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि भाई जो वामपंथी आंदोलन है, क्योंकि इससे मान के चलना 2 से 3 क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो आपसे पूछ सकता है।